डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स में हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, ये 10th क्लास मैथ्स को मैंने स्टार्ट किया है, जिसका चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखिए, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और लेकर वीडियो के सामने बैठ जाओ और जैसे जैसे मैं वीडियो बताते जाता हूँ, जैसे जैसे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वैसे वैसे देखो सीरीज की तरह एकदम मैं लेके जा रहा हूँ और सारे पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है, समझने में है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 7359924377। ये नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करो। ठीक है, और आप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करो तो मैं आपको ग्रुप, जो 10th क्लास का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लूंगा और उसमें जो भी आपके डिस्कशन है, ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसमें डिस्कशन किया जाएगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं सीधा, अभी देर ना करते हुए सीधा हम आ जाते हैं जो एक्सरसाइज चल रहा है 5.2। इसके पहले 5.2 का मैंने और 6 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 7th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा हुआ है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31 नंबर का 31st नंबर का टर्म्स आपको फाइंड आउट करके बताना है ऑफ एपी का, हुज 11 टर्म्स दे दिया है 38 और 16 टर्म्स 73 दिया है। क्या दिया है? 11 टर्म 38 दिया है, वहीं अगर 16 टर्म्स की बात करूं तो दिया है 73। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेना। क्या दिया है गिवन में? क्या दिया है? एपी का आपको दिया है T11 की वैल्यू दे दिया है 38 और वही T16 की वैल्यू दे दिया है 73। ठीक है, ए की वैल्यू भी नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है। अगर ए और डी की वैल्यू हो हमारे पास तो किसी भी टर्म्स एपी के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही मुझे चाहिए और इसके प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको कंसेप्ट में समझा चुका हूं। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया तो ये आसानी से कर लीजिए। आपको सिंपल से करना है क्या, T11 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 11 माइनस 1d। ठीक है, यही होगा ना। अब T11 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 30a इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा, 10d। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, वही अगर T16 की वैल्यू पुट करोगे तो T16 यहाँ अगर मैं लिखूं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, T16 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 16 माइनस 1d। T16 की वैल्यू 73 इक्वल टू a प्लस 15d हो जाएगा, 16 माइनस 1, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आपने 2 वेरिएबल इक्वेशंस देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो उसके भी वीडियोज मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं आई थिंक मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आपको करा दूंगा 2 वेरिएबल इक्वेशन, जो एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से चैप्टर 3 है, तो वो चैप्टर 3 पहले करा दूंगा कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ 73 a प्लस 15d, ये सेकेंड है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसल, यहाँ प्लस माइनस है तो डिफरेंट करेंगे। 15 में से 10 माइनस किए 5d और बड़े वाले का सिंबल माइनस। यहाँ पे 73 में से 38 माइनस करो, देखो 73 में से 38 माइनस करो, यहाँ पे 1 दिया तो 30 में से 8 गया तो कितना आएगा 5 और यहाँ 6 माइनस 3 और ये बड़े वाले का सिंबल आ जाएगा। दोनों में कैंसिल कर दो, 5 इधर डिवाइड कर दो तो 5 7 35 आ जाता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 7 आया। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे इसमें पुट कर दो। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, यूज करके भी लिख सकते हो या तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 में अगर पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10d, तो 38 इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 7, 10 है ना, सॉरी तो 10 लिखो, 10d, ठीक है, ये मिस्टेक होता है, 10 7 जा 70, ठीक है, 70 इस तरफ क्या करेंगे, या a को इस तरफ ले लो, 70 हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 38 तो था ही, ये प्लस 70 इधर माइनस में आ गया, माइनस कर दिए कितनी वैल्यू आ रही है, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 32 आ गया, a की वैल्यू मिल गया 32 और d की वैल्यू मिल गया 7। अब आपको क्या चाहिए, 31st नंबर का टर्म चाहिए, 31st नंबर का, तो यहाँ पे लिखेंगे t 31st इक्वल टू a प्लस 31st माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी आई है 32 प्लस यहाँ 30 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 7 है, ये 32, 7 3 जा 21 और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ऐड कर लो 2 0 2 3 और 1 4 और 2, तो t 31st की वैल्यू कितनी आ गई 242। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से सम जो सम है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। तो ये 7th नंबर का था। 8th नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी वीडियो आपका 1 आवर के आसपास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये 7 तो हो गया, 8 करते हैं, देखते हैं कि शायद ये पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं तो इसके बाद एक और वीडियोस आपको इस एक्सरसाइज के बताएंगे, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो चीजें मैं लिख के बता देता हूं। क्या बोल रहा है, एन एपी consist of 50 term, ठीक है, terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया तो आपको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब जो एपी है उसमें टोटल कितने हैं, जो एपी आपको दिया है उसमें बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म ही है, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं वो टोटल कितने 50 ही हैं, जिसमें पहला थर्ड नंबर का जो दिया है वो 12 है, और लास्ट नंबर का, और लास्ट नंबर कौन सा होगा 50 होगा ना, T50 की वैल्यू दिया है 106, तो 29 का बोल रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो चीजें यहाँ पे लिख लो, क्या गिवन है, पहला नंबर तो T3 की वैल्यू दे दिया है 12 और T50 की वैल्यू दे दिया है 106, सेम इसके प्रीवियस जैसा बनेगा कि नहीं। सिर्फ आपको ये नहीं पता था, ये अभी पता चल गया, बोल दिया ना कि पहले टोटल जो कंसिस्ट है एपी में वो 50 टर्म है, और इसका लास्ट वाला 106 है, तो लास्ट कौन सा होगा T50 होगा 106 में, ठीक है। तो इसके वेव से हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है। T3 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो T3 के लिए क्या लिखूंगा, ठीक है, T3 लिखोगे तो a प्लस 3 माइनस 1 d होगा, तो T3 की वैल्यू यहाँ पर 12, a प्लस 2d हो जाएगा, इक्वेशन 1। वहीं अगर T50 की बात करूं, T50 की, तो वो क्या होगा, a प्लस 50 माइनस 1 d होगा, T50 की वैल्यू 106, a प्लस 49 d, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये बड़े वाले को ऊपर रख लो, 106 इक्वल टू a प्लस 49d
और यहाँ पे दूसरा जो है वो 12 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 49 में से 2 माइनस किए तो 47d आ गया। और यहाँ पे 106 में से 12 माइनस करोगे तो आई थिंक 94 आ जाता है। ठीक है, 94। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 94/47। 94 और 47 को अगर आप देखोगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2 बार में आ जाता है। डिवाइड करने आपको आना चाहिए। ठीक है, 47 इंटू 2 करके देख लो, 47 इंटू 2 कर लो, ये कितना आ गया, 94 इंटू 2 डिवाइड बाई, ये भी 94 आ जाता है। ये कैंसिल बचा क्या, 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब डी की वैल्यू मिल गई तो किसी एक वैल्यू में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या है 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, 4 हो गए। यहाँ 12 है और ये a प्लस 4 हो गए, यहाँ प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 12 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। देखो a और d मिल गया, आपको क्या चाहिए, 29 टर्म चाहिए। 29 टर्म का मतलब t29 चाहिए था। फॉर्मूला a प्लस n, n आपका क्या है 29 लिया ना, tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ पर आप 29 को चाहिए, a की वैल्यू क्या निकाले आपने, a की वैल्यू 8 आया है, प्लस n क्या होगा 29 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आया था। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 28 इंटू 2, 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया, 14 का 4 64। तो t29 की वैल्यू 64 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप चेक करोगे तो आपको सोल्यूशन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। t29 की वैल्यू, जो 29 टर्म्स है वो 64 है। ठीक है, और जो टोटल कितने हैं, ये 50 है। ठीक है, और लास्ट वाला कितना है, 106 दिया ही था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चंस को देखो, समझो, पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तभी दिक्कत होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर को अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। इफ द थर्ड, मेरे साथ आप लिखते जाइए, एंड द 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमागत, पहला ये थर्ड दिया है तो थर्ड की वैल्यू, पहला दूसरा 9 दिया है तो दूसरा 9 की वैल्यू। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे बोला है which term of this AP is 0, which term of AP is 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें कौन सा टर्म होगा। अगर मान लो कि तीसरा अगर 4 आ रहा है, 9 वाला अगर -8 आ रहा है, तो कौन सा टर्म होगा जो 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, जो गिवन दिया है, जो इसके प्रीवियस आपने जो सॉल्व किया तो उसकी हेल्प से पहले तो गिवन लिख लो। क्या दिया है, t3 की वैल्यू दिया है 4 और t9 की वैल्यू दिया है -8। तो इसकी हेल्प से पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे A और D, और A और D मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि nth नंबर का जो वैल्यू है
वो 0 आ रहा है तो उससे n नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। कौन से नंबर, कौन से टर्म्स की वैल्यू 0 आ रही है, पहले तो a और d फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, a और d फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। फॉर्मूले में ये T3 की वैल्यू अगर करते हो तो T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d होगा। T3 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 वैल्यू पुट कर दिया, a प्लस 2d आ गया, इक्वेशन 1 हो गया। वहीं अगर T9 लेते हैं तो a प्लस 9 माइनस 1 d हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ -8, a प्लस 8d हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 इक्वल टू a प्लस 2d है, -8 इक्वल टू क्या है, a प्लस 8d है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 8 12 हो गया। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6d आ जाएगा, d तो वही रहेगा, कॉमन ही है। और सिंबल देखो बड़े वाले का लगता है साइन, तो माइनस आ गया, -6 इधर डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, -2, किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो ये वाले वैल्यू में, तो 4 प्लस a इक्वल टू 2 और -2, तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, a -4 आ रहा है, और ये इधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, और 4 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया। मतलब पहला टर्म क्या आ गया, 8 आ गया, और उसका डिफरेंस कितना है, -2 है। अब मैं मान लेता हूं, ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है, मतलब Tn इक्वल टू क्या है, 0, फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये 0 हो गया। a तुम्हारा कितना आया था, 8, और n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू -2, यहां सॉल्व करो, 8 है प्लस ये 8 जो है वो इस तरफ आएगा तो -8 हो गया, यहाँ -2 n -1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, 8 का 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, n -1, ये -1 इधर आएगा तो n की वैल्यू क्या आ गया, 5। मतलब फिफ्थ जो टर्म है, जो फिफ्थ वाला नंबर है इस AP का, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका जो फिफ्थ वाला नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट को आप यूज करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन आप लिखते जाओगे, जितने ही ज्यादा क्वेश्चन करोगे, देखो मैथमेटिक्स ऐसा है कि जितना क्वेश्चन करो उतना ही आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। छोड़ दोगे तो कुछ नहीं आएगा, लगे रहोगे तो एक न एक दिन आप उसमें बेस्ट बन जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान है। तो 10th नंबर की क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, जो आपको आसान और सुटेबल बना सकता है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी पेशेंस बनाइए ताकि आप अपने आप को बेस्ट बना सके। तो क्या है 10th नंबर का क्वेश्चन? 10th नंबर का क्वेश्चन ये है, द 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7। ठीक है, find the common difference
मतलब डी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7। मतलब जो 10 टर्म की वैल्यू है और जो 17 टर्म्स की वैल्यू है, तो 17 टर्म्स की वैल्यू और 10 टर्म्स की वैल्यू से 7 ज्यादा है। ठीक है, कौन ज्यादा है? इसकी वैल्यू ज्यादा है, 7 जितना ज्यादा है। अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, तो उसके एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। पहले अगर मान लो कि मैं T17 लिखूं तो क्या लिखूंगा? a प्लस 17 माइनस 1 डी, ये लिखूंगा ना। वैल्यू क्या आ रही है देखो, T17 इक्वल टू a प्लस 16 डी, ये आया। वही 10th की वैल्यू अगर लिखूं, T10 की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस 9d आएगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो T17 है उसमें से T10 को माइनस कर दे तो आ जाना चाहिए 7। यही बोल रहा ना। अगर मान लो T17 की वैल्यू में से T10 की वैल्यू माइनस कर दो तभी तो 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ वैल्यू देखो, T17 भी है, T10 भी है, वैल्यू लिख लेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रैकेट बढ़ाओ, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 प्लस a माइनस a कैंसल, 16d में से 9d अगर माइनस करते हैं तो कितना वैल्यू आ रही है? 7d इक्वल टू 7, और ये 7 डिवाइड होगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। बस कॉन्सेप्ट को, कंडीशन को लेकर चलो, आपका सोल्यूशन यही चीजें फाइंड आउट करनी थी, डिफरेंस ही, और डिफरेंस हमारा सॉल्व होके आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को देखो, जितना बार बार क्वेश्चन करोगे, हम वही जो Tn का फॉर्मूला है वही यूज कर रहे हैं, सिर्फ a प्लस n माइनस 1 डी, इन्हीं को सॉल्व कर, इन्हीं का यूज कर रहे हैं अभी तक, और इन्हीं का यूज करके देखो कैसे क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आपको देखना होगा कि किस किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कंफ्यूजन क्लियर होते जाएगा, क्योंकि आपको आइडियाज मिल गया कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। जब तक क्वेश्चन को आप टच नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला याद हो गया, मुझे सब आ गया, ठीक है, तो नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट क्यों ही इतने सारे क्वेश्चन दे रहा है, कि ताकि आपको आइडिया मिले कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है 11th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th, और 11th क्या बोल रहा है? Which term of AP, which term of AP दिया है 3, 15, 27, 29, 39 है, will be 132 more, ध्यान दो, more than its 54th term। ठीक है, इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तो तब तक आप कंफ्यूज होते रहेंगे।
और जब तक ये सब सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही आसान आपको लगेगा, बड़ा आसानी से तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस टर्म ऑफ एपी में ऐसा कौन सा टर्म होगा जो विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म्स। इसका जो 54 टर्म है उससे 132 क्या होगा, ज्यादा होगा। यही तो नहीं बोला ना, 132 ज्यादा होगा, यही बोल रहा है। समझ में आ गया कि इसका 54 टर्म जो भी होगा उससे कौन से नंबर का टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा जो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, 54th नंबर टर्म की जो भी वैल्यू आ रही है उससे 132 जितना ज्यादा है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, 150 ये जो 54 टर्म्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लो और उसमें ये 132 ऐड करो। फिर उसके बाद से ये मान लो कि ये n नंबर का टर्म है, n नंबर का टर्म के बेस पे इसका n फाइंड आउट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का टर्म की वैल्यू है। ठीक है, और भी दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि आसानी से शॉर्टकट तरीके से फटाक से आप बता दोगे कि कौन सा नंबर का टर्म है। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, एपी है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, ऐसे करके दिया है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 3 कितना होगा 12, 27 माइनस 15 भी करो 12 ही आएगा। ठीक है, तो डी मिल गया, ए मिल गया। आपको चाहिए T54, तो क्या होगा a प्लस 54 माइनस 1 टी, T54 a 53 आएगा इंटू डी, ए की वैल्यू पुट करो 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना आ रहा है 12 3 जा 36, 3 है और 12 5 जा 60, 60 में 3 करेंगे तो 63। ठीक है, 63 ऐड कर दो, ये 3 करोगे तो 6 3 9 आ जाएगा। T54 ये आ गया। ठीक है, T54 कितना आ गया 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी आया, 12 5 जा 60, 63 ये कर दिया, उसमें ये 3 ऐड करोगे, यहाँ मत ऐड कर देना, ये यूनिट प्लेस पे तो यूनिट का ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 हो गया, 6 3 तो ऐसे। ठीक है, तो ये T54 आ गया। अब आपका लास्ट मान लो अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहां तक अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो अब उसके बाद क्या लिखोगे, यहां लिखोगे द टर्म इज T54 प्लस 132। ठीक है, या तो ऐसे आगे लिख सकते हो, लेट nth term of an AP equal to T50 plus 132। T50 क्या है 639 plus 132। ठीक है, यही है, वैल्यू पुट कर लो, 2 और 9 कितना आ गया 11, 3 3 6 1 7 और 1 और 6 कितना हो गया 7, इतना आ गया 7 7 1। ठीक है, तो ये nth नंबर का टर्म्स ये है आपको। ठीक है, nth नंबर का टर्म्स ये है, आपको इतना पता चल गया। ठीक है, nth नंबर का टर्म ये पता चल गया। अब क्या करोगे, Tn का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 d। Tn आपको पता चल गया 771, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है और d की वैल्यू 12 है। 3 इधर माइनस कर दो, 771 माइनस 3 इक्वल टू 12 n माइनस 1। 3 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, 3 माइनस करेंगे, देखो 11 में से 3 गया 8, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 7 6 8 12 n माइनस 1। ठीक है, ये 12 डिवाइड करो, 7 6 8 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। 12 का अगर करोगे तो 12 6 जा 72 और ये 48 होगा और 12 4 जा तो 12 7 जा 72, 12 6 जा 72 और फिर बाद में ये 12 4 जा n माइनस 1 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गया। और ये मुझे बताना था कि जो वो नंबर होगा वो कौन सा होगा, विच टर्म, तो कौन सा nth नंबर का, मतलब 65 वाला जो टर्म होगा इसका वो 54 नंबर के टर्म से 132 जितना ज्यादा है।
अब यहां से देखो एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये इतना अगर मान लो ज्यादा दिया हुआ है, ध्यान देना, तो अगर उसका n फाइंड आउट करना है तो पहले तो ये 54 टर्म था ही, ठीक है, प्लस कितना ज्यादा था 132 और डिवाइड बाय जो कॉमन डिफरेंस है वो लिख दो। ये फॉर्मूला याद कर लो मोर के लिए। अगर ये मोर है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर ये मोर है, ज्यादा है इतना, इससे इतना ज्यादा है, इसकी जो भी वैल्यू होगी उससे इतना नंबर ज्यादा है, नंबर बोल रहा हूं वैल्यू ज्यादा है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, n मिल जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे 54 है प्लस 132 और कॉमन डिफरेंस कितना है 12 का करो कितना आ रहा है 54 प्लस 12 से डिवाइड करके देखो 12 10 या 20 11 बार में आ रहा है, और ये करोगे तो 65 आ गया। समझ में आ गया? मोर हो तो यहाँ प्लस लगाओ और लेस हो तो माइनस लगाओ, ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी टर्म्स हैं, जो टर्म्स दिए गए हैं उससे ज्यादा है, ध्यान रखो कि जब ज्यादा रहे, मोर है तो प्लस लगाओ और कम है, जितनी वैल्यू कम है तो माइनस लगा के चेक कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए कहीं और से नहीं, मैं ये सोच के देखो यहाँ पे सोचोगे आपको आसानी से फॉर्मूला आके यहाँ पे बन जाएगा। ये और करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है इस तरीके से, ये यहाँ से आपको पता चल गया। यहाँ पे डायरेक्ट आप ये निकाले, इसके बाद ये वैल्यू सॉल्व करके आप बता सकते हो। शॉर्टकट हो, अगर मान लो कि कहीं एमसीक्यू दिया हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो, एमसीक्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। या तो 3 या 4 मार्क्स से पूछा है तो इस तरीके से सॉल्व करो, आपकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाती है, ठीक है। तो ये था 11th नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं आसान और सिंपल तरीके से। मैं यहाँ पे साइड में हट जाता हूँ इसलिए कि ताकि अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। वीडियो को तो प्रीव्यू करके और आप इसे देख सकते हैं। देखिए जितने वीडियोज हैं सारे वीडियोज फ्री हैं, ठीक है। उन सारे वीडियोज को आप आसानी से जब चाहे जितना चाहे उतना आप देख सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 2 APs दिया है, 2 APs, ठीक है, have the same common difference, have the same common different, ठीक है, डिफरेंस है, डिफरेंस, the difference, the different, प्रश्न बताइए, the difference between, the difference between their 100 terms, 100 terms is 100. What is the difference between their thousands terms? ये बता रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन समझो, बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उसको पढ़ो, 2-3 बार रिपीट करके पढ़ो ताकि आपको आइडियाज मिल जाए। क्या बोला है, 2 APs दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके दोनों के जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी के लिए, डी जिसको इंडिकेट करते हैं, दोनों का डी सेम ही आ रहा है, ठीक है। उसका पहले वाले एपी का डी और दूसरे वाले एपी का डी सेम ही आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं एपी की बात कर रहा हूं, मान लो एपी कोई एक सीरीज दिया है जिसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे करके सीरीज दिया हुआ है। और दूसरा जो एपी है उसमें B1, B2, B3, B4 ऐसे ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो इनमें बोल रहा है ना कि इनका ये A2 माइनस A1 करो तो जो D की वैल्यू आ रही है, B2 माइनस B1 करो जो D की वैल्यू आ रही है, दोनों सेम है। ये पहले वाले पॉइंट को बोल रहा है यहाँ पर, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से समझना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, मतलब दोनों का अगर 100 टर्म निकाला जाए
पहले वाले एपी का 100 टर्म क्या वैल्यू आ रही है, दूसरे वाले ए का 100 टर्म जो वैल्यू आ रही है, उनका डिफरेंस देखा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। अगर दोनों का 1000 टर्म्स निकाले जाए तो तब क्या डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट एपी। फर्स्ट अगर एपी की बात करूं तो यहां पर क्या निकालेंगे, टी एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या चाहिए, 100 का पहले निकाल लो। टी 100 क्या होगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। कितना आ जा रहा है, टी 100 की बात करो तो ए प्लस 99 डी, ठीक है। ये 100 का हो गया। टी 1000 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ए प्लस 999 डी आ जाएगा। मान लो 1 है, ये 2 है। तो ये फर्स्ट के लिए एपी आ गया। फॉर द सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए अगर मैं बात करूं तो टी 100 क्या आ जाएगा, होएगा ए प्लस 99 डी, ठीक है। ए की जगह पे मैं ना दूसरा कोई नंबर लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं। मान लो ये दूसरा वाला जो सीरीज है उसमें पहला वाला टर्म बी है, डी तो सेम ही रहेगा क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम बोला है, पहले बोल दिया है उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। टी 1000 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, बी, ठीक है। 1000 के लिए भी तो पहला टर्म बी ही होगा, प्लस 999 बी। ये मान लो ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये वाला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन बोला है, बोला है कि डिफरेंस, ठीक है। इसका 100 वाले टर्म्स का, इसका 100 वाले टर्म का डिफरेंट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं टी 100 फर्स्ट का माइनस टी 100 सेकेंड का, ठीक है। कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का कितना है, ए प्लस 99 डी, यही है। और दूसरे का क्या है, बी प्लस 99 डी, यही है। तोड़ दो ब्रैकेट, 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी। ये वाला टर्म्स तो कैंसल हो गया, प्लस माइनस है। अब क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 100 आया, ठीक है। ये ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अभी अकॉर्डिंग टू ये मुझे फाइंड आउट करना क्या आएगा, ठीक है। ये मुझे चाहिए ना, ये माइनस ये इधर क्या आना चाहिए, वही चीज ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि टी 1000 प्लस माइनस टी 1000 सेकेंड क्या आएगा, ये चाहिए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टी 1000 क्या है, पहले वाले का, मैं फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूं, मतलब फर्स्ट एपी और सेकंड एपी। तो टी 1000 इसमें क्या है, ए प्लस 990 डी माइनस बी प्लस 999 डी। करते हैं, देखो ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी। तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी ही आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी क्या है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 100 है। ऊपर ही हमने फाइंड आउट किया 100, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स भी क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है, ठीक है। 100 ही आ रहा है। यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 100, और यहाँ पे इनको डिफरेंस करने पे ए माइनस बी ही लास्ट में बच जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। तो 100 ही आएगा। ये पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आएंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे, कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे, तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है, आपके लिए इजी लगेगा। तो चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो प्रीव्यू करके आप देख लो और वहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। ये इसका पार्ट 3 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल सहित ये पार्ट 3 हो रहा है और एक और वीडियो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो 3 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है, 100 से लेके 999 तक वेरी करता है। ये वेरी करता है, कहां से कहां तक वेरी करता है, यहां से यहां तक वेरी करता है। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म आर डिविजिबल बाय 7। क्या लिखोगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट, फर्स्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट, ध्यान देना कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7 क्या होगा। ये डिविजिबल है, 100 का डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। नहीं है, कैसे पता करोगे, यहां पर देखो पहले नंबर तो 100 से 7 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 × 7 3 आया 30, 7 4 जा 28, कितना आ रहा है 2 क्या कर रहा है, 2 इसमें कम पड़ रहा है। अगर 2 यहाँ रिमेन बच रहा है, 2 क्या बचे हैं, रिमेन बच रहे हैं। कितना और रहता, यहाँ पर कितना और रहता, 2 की जगह मतलब 5 इसमें अगर ऐड कर देते तो 7 होता, मतलब 5 और इसमें रहता तो वो डिवाइड हो जाता। 5 और यहाँ पर रहता इसमें तो ऑलरेडी वो क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। मतलब इसका मिनिमम पहला क्या होगा, 105 होगा। समझ में आया, तो 105 इसका पहला टर्म हो गया, पहला टर्म इसको मिल गया। तो सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड वैल्यू क्या होगी 3 डिजिट का, तो 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 112, ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात कर लूं, थर्ड आर डिविजिबल बाय, तो क्या हो जाएगा, थर्ड अगर 7 ऐड कर दोगे तो 119 आ जाएगा, होगा कि नहीं, ये 119 आ गया। इतना पता चल गया, इतना आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा। तो अगर आप एपी की बात करोगे तो क्या आ रहा है, 105 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है, 119 आ जाएगा, और कहां तक जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म भी आपको चेक करने पड़ेंगे। इसमें भी देख लो, यहां पर इससे ज्यादा तो होगा नहीं, इससे कम रहना चाहिए, तो यहां पर देख लो, यहाँ इसको भी 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 2 आया, 7 4 जा 28, 1 आया 90, ठीक है। उसके बाद से 7 2 जा 40, कितना आया 5, ठीक है। 5 क्या हो रहा है, 5 इसमें रिमेन बच रहा है, 5 रिमेनिंग बच रहा है, तो 5 को निकाल दो, यहाँ पर तो खत्म हो जाएगा ना, 5 निकाल दो, क्योंकि ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, ऐड तो कर नहीं सकते, तो 5 निकाल देंगे। अगर 2 ऐड करते तो 10,002 हो जाता, ठीक है, 1002 हो जाता, तो 4 डिजिट में आ जाता, तो 3 डिजिट के अंदर ही बोला है ना, 3 डिजिट के अंदर में ही, तो इसमें 5 माइनस कर दो 994 आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस किए कितना आ गया 994, इसका लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 994। ये सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि ताकि आपको एपीज मिल जाए, और जब मुझे एपीज मिल जाए तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है वही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मैंने 7 से जो डिविजिबल है उनके एपीज बना लिए हैं, और 7 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि इनका जो कॉमन डिफरेंट है डी वो क्या है 7 है, ए आपका मिल गया 105 है, एन आपको नहीं पता है लेकिन टी एन आपको पता है 994। अभी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आसानी से, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन आपको पता है 994, ए कितना है 105,
एन ही तो नहीं पता है, डी कितना है 7, कर लेते हैं। ये 994 में से ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 7 n माइनस 1 होगा, माइनस कर लो। यहाँ पे क्या होगा 14 में से 5 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा कितना 8 में से 0 गया 8, यहाँ क्या बचा 9 में से 1 गया 8, 7 9 माइनस 1, 7 डिवाइड करो, 7 इधर डिवाइड हो जाएगा, 8 9 अपॉन 7 इक्वल टू 9 माइनस 1। यहाँ पे कितना होगा 7 1 जा 18 हुआ, 7 2 जा 14 49 हुआ, 7 9 जा 7 7 जा 49 होता है n माइनस 1, तो n कितना आ गया 128, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे 3 डिजिट के नंबर 128 ये नंबर होंगे, ये जो एपी बना है ये टोटल कितने होंगे 128 होंगे जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये टोटल कितने नंबर होंगे एपी के 128 हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आसानी से इसको सॉल्व भी कर लोगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आपके लिए आसान है, आपके लिए इजी है। इजी अगर बनाना है तो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको आसान बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के तरीके से, जो थोड़ा ताल मेल खाता हुआ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता पेपर और थोड़ा सा पीछे आके और इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे चीजें तो मैंने इसलिए दिया था कि ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करके और आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडियाज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से 14 मिनट का ये वीडियोज हो गया होगा, 40 मिनट का। ये क्वेश्चन बता देता हूँ 14 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जो बचा है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 to 250, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तो पहले नंबर तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मल्टीपल होता क्या है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब ये होता है ना कि 4 का टेबल, देखो ये 4 8 12 16 20 24 ये सब उसके मल्टीपल हैं, ये सारे 4 के क्या है मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे जो इनके बीच में आते हों, 10 और 250 के बीच में आते हों। तो देखो 10 और 250 की अगर मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट होगा 4 का मल्टीपल, 10 तो उसके मल्टीपल में आता नहीं है और उसे कम लेना नहीं है, तो ज्यादा में कौन सा होता है 12 होता है, उसका मिनिमम कहां पे आ गया 12, ठीक है। 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर कौन सा होगा 20 होगा, फिर 24 होगा, और कहां तक जाना है देखो 250 आता है क्या, डिवाइड करके देखो 4 6 जा 24, 1 आया 10 आया, 4 2 जा 8, 2 बच रहा है, ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, तो 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो तो इसका रेंज कहां से आएगा 248 तक है, ठीक है। कहां से कहां तक है, ये उसका एपी बन के आ जाएगा। तो इसका एपी क्या हो जाएगा 12 16 20 24 और 48 तक, ठीक है। अब इसमें भी बोला है कि कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी मल्टीपल, कितने मल्टीपल होंगे ये, तो इसका एन फाइंड आउट करना है। टी एन दे दिया है कितना 248, लास्ट टर्म 248, ए की वैल्यू आपको पता है 12 और डी जो मल्टीपल है 4, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा टी एन में a प्लस एन माइनस 1 और d वैल्यू पुट कर दो, टी एन की वैल्यू कितनी है 248, a की वैल्यू 12 प्लस n ही तो नहीं पता है हमें, d की वैल्यू 4, ये 12 इधर माइनस होगा 248, इधर प्लस है तो इस तरफ ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, ये 2 इक्वल टू 4 n माइनस 1, ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ तो इधर डिवाइड होगा
236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1। डिवाइड करो, देखो 4 5 या 20 तक जाएगा, फिर 3 में था 36, 4 9 या 36, n-1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो कितने होंगे ये नंबर, 60, 4 के 60 मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। या ऐसे नंबर कितने होंगे, टोटल 60 नंबर हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप करते रहिए। 14 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके अनदर, इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो अनदर क्वेश्चन जो 6 बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और देखते रहिए, रोजाना ये वीडियोस आपको इसी तरह से मिलता रहेगा और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।